बी रिस्पॉन्सिबल, बी अलर्ट, बी पैट्राइट। जे DIG GSK रेंज श्री शिव कुमार शर्मा IPS ने आप सबसे एक रिक्वेस्ट की है। आप सबसे सभी सिटीजन के लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट DIG GSK रेंज की ओर से आप सबके लिए आ रही है। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी तरीके की अगर मूवमेंट इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स या नेवी की, या आपको ये भी कहूँगा कि JNK पुलिस की भी आप किसी भी प्रकार की मूवमेंट देखते हैं तो प्लीज़ उसकी वीडियो ना बनाएं या रील ना बनाएं। और उसे उन्होंने ये भी कहा है कि डोंट शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी भी प्रकार की मूवमेंट मत शेयर करें। हाँ, किसी भी प्रकार की सूचना आप दे सकते हैं, जैसे एक सेफ्टी मेजर्स के लिए आप सूचना दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी दुश्मन का जो है साथ दे रहे हैं, भारत के ख़िलाफ़ आपका साथ बन रहा है। आपसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसी वीडियो ना बनाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि जनरल पब्लिक, कोई भी पब्लिक हो, जहाँ सीनियर सिटीजन हो, कोई भी बुज़ुर्ग लोग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी कहा है कि आप इस वक्त इकट्ठा होने का समय आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस वक्त भारत जो है वो आप सब जानते हैं कि कैसा माहौल जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बन चुका है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त इकट्ठा होने का समय आ गया है। आप सबको साइबर थ्रेट से अवेयर रहना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे 4 से 5 साइट्स जो हैं उससे आपको अवेयर रहना है। किसी भी प्रकार की अननोन कॉल आपको नहीं उठानी है। किसी भी प्रकार का आपको अननोन मैसेज आता है आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, आपको उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। जिसे आप पहले से ही जानते हैं उसके ऊपर आप रिएक्ट करें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि किसी भी फेक न्यूज़ के ऊपर आप निर्भर ना रहें। आप पहले पुष्टि कर लें। किसी भी प्रकार की अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो उसकी पहले पुष्टि करें, ऐसे ही उसका र्यूमर ना बनाएं और अफवाहों से बचें। जे DIG GSK रेंज आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप सबको एक ज़िम्मेदार नागरिक बनना है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो सच्ची न्यूज़ है, जो सच्चाई वाली न्यूज़ है, उसी को ही शेयर करें। पहले उसकी पुख्ता जानकारी ले लें कि क्या जो हम न्यूज़ देख रहे हैं वो सच्ची है या झूठी है। आपके लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें इस वक्त अपने हाथ जो है वो इकट्ठे कर कंट्री के लिए, आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस स्ट्रॉन्ग के लिए कोऑपरेटिव और होके उनको इस सिचुएशन में हेल्प करनी है और हमें उनका साथ देना है। जिस भी प्रकार से हम उनका साथ दे सकते हैं, हमें उनका साथ देने के लिए सामने आना है। ये DIG GSK रेंज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको इस वक्त यूनाइट रहना है और पीस को बनाए रखना है। किसी भी प्रकार से पैनिक नहीं होना है। भारतीय सेना के ऊपर और भारतीय नौसेना हो, भारतीय जल सेना हो, आप सबको उसके ऊपर विश्वास रखना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे हैं, हम आपकी चिंता करते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और किसी भी प्रकार का आपको अगर ज़रूरत पड़ती है जम्मू कश्मीर पुलिस की तो आप 112 नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। PCR जम्मू का भी उन्होंने नंबर मेंशन किया है, जिसमें नंबर बताया है 9419255283। एक बार फिर से बता दूंगा मैं, PCR जम्मू 9419255283 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको पुलिस की मदद चाहिए हो और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये PCR जम्मू के लिए है। उसके बाद PCR कठुआ के लिए 9858034100। एक बार फिर से जम्मू के लिए मैं कठुआ के लिए रिपीट कर देता हूँ कि 9858034100 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से जम्मू पुलिस की आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने PCR सांबा का भी नंबर मेंशन किया है, जिसमें नंबर जो है 9541649001। एक बार फिर से नंबर रिपीट करूंगा, 9541649001 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, वो आपके लिए डटी हुई है। हमें उनका साथ देना है, हमें उनका मनोबल बढ़ाना है। और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू का भी उन्होंने नंबर मेंशन किया है 941914777732। इसके ऊपर उन्होंने आप सबसे रिक्वेस्ट की है कि आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देना है और भारतीय सेना का भी साथ देना है। आपको ये भी बता दूं कि जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, पाकिस्तानी रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिन्होंने वो कहते हैं कि हमारी देश की जो इस वक्त स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। भारत के पास जो फोर्स है उसके चलते हमारे पास आधी से भी कम है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। ये पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का ये जो बयान है वो आपके लिए आया। और भारत ने जो पाकिस्तान एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक की है, नूर खान हो, रहीम यार खान, रफ़ीकी, मरूदी, सियालकोट 2 रडार बेस को भारत ने निशाना बनाया है। आप सबसे मैं ये भी बता दूं कि भारत को इस वक्त आपकी ज़रूरत है और भारत
जो है वो डट कर मुकाबला कर रहा है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ को आप शेयर मत करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो DIG GSK रेंज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सब पैनिक ना हो, भारतीय सेना के ऊपर विश्वास रखें और जैसी जैसी गाइडलाइंस जो भारतीय सेना की ओर से आती है उस पर बने रहें। राधे राधे। बोरीवली सरकार की